अजीब शख्स हो। फकीर ने कहा मालिक तेरी भी अजीब शान, कहीं से दूध पिलवा रहा है और कहीं से थप्पड़ मरवा रहा है। ये कह के फकीर चला गया। वो औरत छत पे चढ़ने लगी, पांव फिसला, सर के बल गिरी, दिमाग पर ऐसी चोट आई कि फौरन मौत मार गया। लोगों ने कहा फकीर ने सर उठा के कोई बददुआ दी। फकीर अभी दूसरे कोने पर पहुंचे थे कि धर दिए गए। फकीर बने फिरते हो, इतना हौसला भी नहीं, एक थप्पड़ के बदले में जान ले ली। कहा वल्लाह मैंने कोई बददुआ नहीं दी। कहा नहीं तू नहीं, आसमान की तरफ मुंह उठा करके कोई बददुआ दी थी जिसके नतीजे में ये हादसा हो गया। उसने कहा वल्लाह मैंने कोई बददुआ नहीं दी। लोग जिद में आगे नहीं तूने कुछ कहा। उसने कहा अगर सच्ची बात पूछते हो ये तो यारों यारों की लड़ाई। कहा जब मैं गुजर रहा था मेरे पांव से चींटा उड़ा और उस औरत के लिबास पे पड़ा तो उसके यार को गुस्सा आया, उसने उठ के मुझे मारा, फिर मेरे यार को भी गुस्सा आ गया। रुब्बा अशअसा अखबरा मदफूअन बिल अबवाब लौ अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रा। और इकबाल कहते हैं न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। इसी कबीले का फर्द है, नाम बहलोल है। दजला के किनारे पांव पे मिट्टी के घरौंदे बनाते और मिस्मार करते। हारून रशीद गुजरा, पूछा बहलोल क्या कर रहे हो? मस्ती में लय में, का जन्नत के मकान बना। कहा बेचते हो? हाँ बेचता हूँ। कितने का? 10 दीनार का। बादशाह हंस के गुजर गया। फकीर अपनी मौज में, पीछे से मलका जुबैदा आई। बहलोल क्या कर रहे हो? कहा जन्नती माल बना रहा। बेचते हो? हाँ लूट से लगा रहा। कितने का? 10 दीनार। तजोरी से 10 दीनार निकाले उसकी हथेली पे। उसने देखी और तजला में फेंक। हजरत दाता साहब की फिर सुन फरमाते हैं फकीर उतनी देर तक फकीर नहीं बनता जब तक सोने की डली और मिट्टी का ढेला उसकी नजर में बराबर नहीं होता। कहा ये महल तेरा है। वक्त गुजरा, रात पड़ी, बादशाह सोया। हारून रशीद देखता है, आंखों में मंजर जागा जन्नत का। एक खूबसूरत महल है, ज़मुरद का बना। आगे बड़ा शौक की चंगारियां रोशन, लेकिन आगे देखा क्या कि दरवाजे के ऊपर मलका ज़ुबैदा लगा और एहसास जागा। दरबान ने रोक दिया। कहा ये मेरी बीवी का है। कहा दुनिया और जन्नत के ज़ाब्ते लग गए। आंख खुल गई। मलका को बेदार किया। तूने कौन सा नेक अमल किया? मैंने जन्नत में तेरे नाम का महल देखा। मलका ज़हन पे जोर दे के कहती है वही मामूल की नमाज, कोई खास अमल तो नहीं। हाँ याद पड़ा, कल गुजर रही थी बेलोल जिसे लोग दीवाना कहते। दजला के किनारे बैठा था और कहता था ये जन्नत के महल मैंने 10 दीनार में खरीदा था, हो सकता है ये वही हो। बादशाह सर पकड़ के बैठ गया। वो तो मुझे भी कहता था, मैं फकीर की मौज समझ के गुजर गया। अगले दिन बादशाह कस्तन गुजरा और दिल धड़क रहा है काश कि आज दोबारा बहलोल मिल जाए। देखा उसी शुगल में मसरूफ है। पूछा बहलोल क्या कर रहे हैं? दिल डोल रहा है, कल वाला जवाब मिल जाए तो क्या। कहा जन्नत के मकान बना रहा। कहा बेचते हो? कहा हाँ बेचने के लिए बना रहा। कहा कितने का? कहा आधी हुकूमत लगेगी। कहा कल तो 10 दीनार का कहता है। कहा कोई और आए तो 10 का। तो कहा मेरे लिए इतना महंगा क्यों? कहा इसलिए कि तू देख करके जो आया। अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो बिन देखे माने। जो बिन देखे, यहाँ एक सवाल जन्म लेता है और वो ये कि हम तो हुजूर को बिन देखे माना, सहाबा ने तो देख के माना, तो फिर उनका हुजूर पर ईमान बिल गैब तो न हुआ। तो सवाल का जवाब ये है कि हाथ को मानने का नाम ईमान नहीं है। हाथ में यदुल्लाह की गैबी ताकत को मानने का नाम ईमान है। सीने को मानने का नाम ईमान नहीं है। सीने में अलम नशरा की कुव्वतों को मानने का नाम ईमान। चेहरे को मानने का नाम ईमान नहीं है। चेहरे में वजहुल्लाह के जलवों को मानने का नाम ईमान है। दूसरे लफ्जों में यूं कह ले, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को मानने का नाम ईमान नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने का नाम। और ये बिल गैब है। और आपकी तस्कीन के लिए एक और हदीस जिसको उलमा ने बयान किया वो ये है, एक दिन हुजूर ने फरमाया तूबा लिमन रआनी व आमन बी व तूबा सबअ मर्रातिन मन लम यरानी व आमन बी। फरमाया सहाबा तुम्हें मुबारक हो कि तुमने मुझे देखा और मेरे पे ईमान लाए, और उन्हें 7 मुबारक हों जिन्होंने नहीं देखा होगा फिर भी मेरे पे ईमान लाए। तो कहा इंसान खसारे में है, खसारे से बचेगा वो जिसके हाथ में दौलत ईमान है। ईमान के बाद वअमिलुस सालिहात, अमाल सालिहात। उसके बाद वतवासौ बिल हक़, वतवासौ बिस सब्र, हक और सब्र की वसीयत। अगर ये 4 दौलतें पास हैं तो खसारे से बच गए, वरना जिंदगी लम्हा लम्हा खसारे का सौदा कर रही है। आइए मैं और आप अपनी जिंदगी को अगर खसारे से बचाना चाहें,
ईमान, आमाल सालिहा, हक और सब्र की वसीयत। तफसील का वक्त नहीं। और वो औलिया जो हमें दर्स ज़िंदगी दे करके गए और जिनके उर्स आज हम मुनअक़िद कर रहे हैं, वो इसी रास्ते पे चले और हमें भी यही रास्ता दे के जाते हैं और इसी रास्ते पे चलने वाले ही फाइज़ुल मराम होते हैं। अल्लाह मुझे आपको अपनी रहमतों और करम नवाजियों का नूर नसीब फरमाए और अपनी रहमत के उजाले अता कर दे। कारे माँ आखिर शुदो आखिर ज़िमा कारे नशुद, मुश्ते खाके माँ उबारे ऊंचाए यारे नशुद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कहते हैं सुभान अल्लाह। हज़रत क़िबला मुस्तफ़ा साहब यकीन करें नसर की गुफ्तगू करते हैं लेकिन लोग नज़म का मज़ा लेते हैं। कहते हैं सुभान अल्लाह, कहते हैं इतनी खामोशी अच्छी नहीं होती। बशीर खावर बशीर बड़ सब चले गए हैं, उनके उसकी अकेले की आवाज़ आप पूरे इज्तिमा से भारी होती है। कोई बात अच्छी लगे आप दादो तहसीन से नवाजा करें, पता चले कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जिंदा कौम हैं और यकीनन जिंदा हैं, तो मोहब्बत से बैठा करें। बस दुआ करें हज़रत क़िबला अल्लामा साहब का साया अल्लाह पाक अहले सुन्नत पर आबाद शाद रखे और इनकी सदाएं इसी तरह हमारे क़ल्ब और रूह को मुनव्वर फरमाती रहें। चंद शेर आपकी नज़र करके अगले साथी को दावत देने की साथ हासिल करता हूँ। हज़रत पीर साहब ने भी मुस्तफ़ा क़िबला ने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गुफ्तगू के दौरान हुज़ूर क़िबला ख्वाजा गुलाम नसीरुद्दीन नसीर ताजदार गोल्डा के शहजादे उनका एक दो शेर पढ़े थे। हज़रत ख्वाजा साहब के चंद शेर आपकी समातों की नज़र करता हूँ। गालिबन 98 के अंदर एक प्रोग्राम था मदीना पाक में और हज़रत ख्वाजा साहब भी जलवा फरमा थे और हज़ूर अमीर अहले सुन्नत जनाब क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब दामद बरकातुल कुद्सिया भी जलवा फरमा थे। वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह एक महफ़िल नाशिफ हुई, वहाँ भी नकाबत का शरफ मिला। हुज़ूर ख्वाजा साहब ने वहाँ मदीना पाक में जो एक हमें कलाम सुनाया उसके 3 शेर आप समात करें। ख्वाजा साहब मदीना पाक की गलियां हैं तसव्वुर में रखें जरा और आका की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, प्यारे आका जब से पाए निस्बत रखा तेरी गली में, जब से पाए निस्बत रखा तेरी गली में, देखा फिर अहले दिल ने क्या क्या तेरी गली में, और जब भी किया है मैंने सजदा तेरी गली में, खुद खिंच के आ गया है काबा तेरी गली में। कह दे सुभान अल्लाह। अगर अब भी आपने सुभान अल्लाह नहीं कहना तो कब कहना, जरा हाथ उठा के कहिए ना सुभान अल्लाह। फिशे सुने अगर लुत्फ आए तो सुभान अल्लाह कहिएगा। ख्वाजा साहब मदीना पाक में कहते हैं कि प्यारे आका जब से पाए निस्बत रखा तेरी गली में, देखा फिर अहले दिल ने क्या क्या तेरी गली में, और जब भी किया है मैंने सजदा तेरी गली में, खुद खिंच के आ गया है काबा तेरी गली में। और दिल है कि लुट रहे हैं, सर है कि झुक रहे हैं, आलम है बेखुदी का आका तेरी गली में। और हो जाए चश्मे रहमत अब तो नसीर पर भी, कब से पड़ा हुआ है आका तेरी गली में। माशाल्लाह बड़ साहब की सदा फिर आ गई। मैं पहले कह रहा था कि इस बाबे के बाद आप सब पे भारी है। अल्लाह आप सबको ये बशीर खावर बशीर बड़ साहब का ज़ौक़ अता फरमाए। मैं इंतहाई मोहब्बत के साथ मुझे हुक्म मिला सैयदज़ादे हज़रत क़िबला पीर सैयद उस्मान अली शाह साहब का हुक्म मिला है, उनके साथ जो साथी तशरीफ़ लाए हैं वो बाहर गेट पर तशरीफ़ ले आए। हज़रत क़िबला पीर साहब का मुझे हुक्म मिला, वो बाहर हज़ूर जलवा फरमा हैं हज़रत क़िबला पीर सैयद उस्मान अली शाह साहब। उनके साथ जो साथी आए होंगे यकीनन हज़रत पीर साहब ने उन्हें याद फरमाया है। सामिन मुहतरम, इस दरगाह पाक में मैं समझता हूँ अगर पढ़ने के लिए एक शेर भी मिल जाए तो बड़ी बात है। ये ऐसी दरगाह पाक है जिस दरगाह से इल्म और नूर के सोते पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के सीनों को मुनव्वर कर रहे हैं। लिहाजा जब इशारा किया जाए और उसी पे इक्तिफा किया करें, और वो इशारा जो होता है वो साहिब सदारत की तरफ से आता है और उस पर आप उस इशारों को समझा करें। अल्लाह आप सबको मदीना मुनव्वरा शरीफ की हाज़िरी अता फरमाए। मुझे भी काफ़ी फरमाइशें थी लेकिन फिर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह अर्ज़ करूँगा। एक दोस्त ने काफ़ी फरमाइश की है, लेकिन एक शेर मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो उन्होंने लिखा कि मुजरिम हो अगर तो मुँह अश्कों से धोते हुए आओ, आओ आओ दरे तव्वा पे रोते हुए आओ, और मज़कूर है कुरान में बख्शिश का तरीक़ा कि महबूब की दहलीज से होते हुए आओ। मैं इंतहाई अदब और मोहब्बत के साथ खतीब आज़म गुजरात
जनाब हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा मुख्तार अहमद कादरी साहब से इंतहाई मोहब्बत से मुल्तमिस तशरीफ लाएँ और अपने नूरानी बयान से हमारे कल्ब और रूह को मुनव्वर फरमाएँ। हजूर किबला हजरत अल्लामा साहबजादा मुख्तार अहमद कादरी साहब का इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैजान हजूर शहंशाह वलायत जिंदाबाद। जनाब इमामुल अंबिया हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा मदनी ताजदार आमिना पाक लाल सैयदना अब्दुल्ला के चंद दुखियों के सजन सिद्दीक़ अकबर के आका फ़ारूक आज़म के रहबर उस्मान के हादी मौला अली के पीर इमाम हसन हुसैन के नाना जान फ़ातिमतुज़ ज़हरा के अबू जान मेरे और आप सब के आका जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अतहर में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद सदर महफिल शान महफिल बल्कि जान महफिल पीर तरीक़त रहबर शरीयत मंबा फ़ैज़ व बरक़ात साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर सैयद वली हुसैन शाह साहिब आल मारूफ बुल्ले शाह साहब दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया दीगर नहायत ही मुक़्तदर मुख्तशम उलमाए किराम नात ख़ानाने शीर बयान और बरादरान सलाम किबला पीर साहब के हुक्म के मुताबिक अल अम्र फ़ौक़ल अदब के तहत चंद मारूज़ात अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। सामीन मोहतरम, सबसे पहली हम सब की मुसर्रत और मुबारक की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपनी तकरीबन पूरी रात एक वली कामिल के मज़ार पे गुजारी है। ये हमारे लिए बाइस बरकत भी है, बाइस मग़फ़रत भी है, बाइस बख्शिश भी है और बाइस मुसर्रत भी है। ये वो अजीम नफूस कुदसिया है कि जिनसे मोहब्बत करना ज़रूरी है। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजूर ने फरमाया, ए मेरे गुलामों, मैं तुम्हें दो चीज़ें अता कर रहा हूँ, जब तक इन दोनों के साथ तुम्हारा ताल्लुक कायम रहेगा समझ लेना तुम हदायत पर हो। सहाबा पूछा, आका वो दो चीज़ें क्या हैं? फरमाया, एक कुरान अता कर रहा हूं और दूसरी अपनी अहले बैत अता कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। जब तक इन दोनों के साथ तुम्हारा ताल्लुक कायम रहेगा समझ लेना हदायत पर हो। मैं कहता हूं, हजूर किबला शहंशाह वलायत आपके साथ मायत रखने वालों, आपके मुरीदैन को ये बहुत बड़ी मुबारकबाद है कि ये आस्ताना वो आस्ताना है जहां से अहले बैत की मोहब्बत भी मिलती है और कुरान का फहम भी मिलता है। सुभान अल्लाह। अक्सर आस्ताने ऐसे हैं जहां से मोहब्बत तो मिलती है लेकिन कुरान का फहम नहीं मिलता। हजूर किबला आलम पीर सैयद वलायत अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने पूरी जिंदगी दीन की खिदमत में गुजारी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की खिदमत की, और यहां तक कि अपने जो तालिब इल्म थे अपने बच्चों से बढ़ के उनसे मोहब्बत किया करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक इन दोनों का ताल्लुक तुम्हारे साथ कायम रहेगा समझ लेना तुम हदायत पर हो। हजरात जरा तवज्जो मेरी तरफ फरमाइएगा। हजूर ने फरमाया, एक अहले बैत, दूसरा कुरान करीम। अगर नबी ने अहले बैत अता किया था तो कुरान की क्या जरूरत थी, और अगर कुरान अता किया था तो अहले बैत की क्या जरूरत थी। मैंने इस हदीस मुबारका पे बड़ी रिसर्च की है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। सामीन मोहतरम, आखिर इस नतीजे पे पहुंचा कि दुनिया जब तरक्की करेगी, टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी, साइंस जब तरक्की करेगी, हर थ्योरी पर प्रैक्टिकल मांगेगी, टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी तो हर थ्योरी पर प्रैक्टिकल पेश करना होगा। तब जाके मेरे ज़हन में ये बात बैठी कि अल्लाह के हबीब ने हमें दो चीजें क्यों अता की हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, इससे पहले रूस, अमेरिका, डेनमार्क के बेअदब यहूदी कुत्ते तुम्हारी तरफ देखें, मैं तुम्हें दो चीजें अता कर रहा हूं। एक कुरान अता कर रहा हूं
दूसरी अहले बैत अता कर रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया थ्योरी की सूरत में कुरान अता कर रहा हूं, प्रैक्टिकल की सूरत में अपनी अहले बैत अता